गौरव देवशाली। नमस्कार गौरव जी। राधा सिमला भी जब तक बाकी लोग आते हैं तो आज की बात जो है मैं एक लाइटर नोट से, यानी कि एक मजाक वाली बात से शुरू करना चाहता हूं कि अभी कुछ देर पहले एक साथी ने, किसी ने मुझसे पूछा कि अगर सरकार आपकी सारी मांगे मान ले और आपका सारी बात पूरी हो जाए तो उसके बाद भी क्या आपका धरना जारी रहेगा। तो मैंने उनसे कहा कि शायद है रहे, क्योंकि जो है अगर सरकार सारी बातें मान ले तब इस बात का धरना किया जाएगा कि जो धरने में नहीं आए उनकी राशि काट दी जाए। तो ये भी संभव कि जो लोग जो है जाकर के घर घर प्रचार कर रहे हैं कि इसकी अब तो जो कुछ भी करेगी सरकार ही करेगी, धरने में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा उनके लिए धरना किया जाएगा कि भाई ये लोगों को पैसा नहीं चाहिए था, इनको इनके मकान की सही कीमत नहीं चाहिए थी, इनको इनके ज़मीन की सही कीमत नहीं चाहिए थी, और एनटीपीसी वाला जो हम कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि एनटीपीसी हर्जाना दे, उसकी भी इनको ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा जो है इनको न दिया जाए, इस बात का धरना उसके बाद हम करेंगे। तो खैर ये तो हल्की बात थी, लेकिन आज का जो पूरा हमारा धरना रहा उसमें दूर दूर से साथी लोग वहाँ समर्थन देने के लिए पहुँचे और देहरादून से सतीश धौलाखंडी जी आए थे, जो जनगीत प्रसिद्ध जनगीतकार हैं, और आकर के उन्होंने अपना समर्थन दिया, जनगीत वहाँ गाया। उसके अलावा सीपीएम के साथी वरिष्ठ नेता कॉमरेड गंगाधर नौटियाल जी पहुंचे थे। कॉमरेड समर भंडारी जी देहरादून से आए थे, जो कि सीपीआई के नेता हैं, सीपीएम के नेता गंगाधर नौटियाल जी, और उनके साथ अन्य भी सीपीएम के नेता थे। सीपीआई के विनोद जोशी कॉमरेड, वो भी धरना समर्थन देने आए, अपनी बात रखी। यूकेडी के बहुत सारे साथी आज जो है देहरादून से चल करके समर्थन देने आए, और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के नेता भी नौटियाल जी और बहुत सारे अन्य कांग्रेस के नेता और अन्य लोग भी लगातार धरने को और हमारी जो मांग है उसका समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाएं तो खैर जोशीमठ के स्थानीय लोग तो आ ही रहे हैं, आते ही हैं, लेकिन इस बीच क्योंकि आपदा जो है जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और सघन और ज़्यादा उसका विस्तार हो रहा है और दरारें जो हैं वो और ज़्यादा फैल रही हैं और ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है। बहुत सारे घर अब जो है एक खास इलाके में, सिंहधार वाले बेल्ट में, वहाँ जो है लगातार दरारें बढ़ रही हैं। लोगों की चिंताएं भी और उनका जो भय है अपने भविष्य को लेकर के, उसकी चिंता उनमें व्याप रही है। लेकिन वो धरने के दौरान हम लोग जिस तरह की बातचीत वहाँ होती है उससे लोग काफ़ी उत्साहित, काफ़ी जोश में, और इस बात के लिए कि हमारा अधिकार, हमारा जो हक है वो हमको मिले, इस बात को लेकर के लोग वहाँ डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। और आज तो हमने ये ऐलान किया कि अब तो लगभग ये तय है, और कल का जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो डॉक्यूमेंट जारी किया था उसमें ये साबित हो गया कि एनटीपीसी ही जोशीमठ की तबाही का, उसकी बर्बादी का कारण है, और एक सभ्यता जो यहाँ पनपी
पिछले 1500 सालों में इस नगर में, इस शहर में, उसकी अंत की कहानी जो है इस तपोवन विष्णु घाट परियोजना के सुरंग ने लिखी है। लिहाजा एनटीपीसी को ये विश्व की जो धरोहर है इसको नष्ट करने का और जोशीमठ की जनता को उनके घरों से बेघर करने का, उनके इलाके से बेघर करने का जिम्मेदार माना जाए और उन पर जो है जुर्माना लगाया जाए, ये हमने मांग की है। और हमने कहा है कि इस जुर्माने के तहत एनटीपीसी की जो परियोजना की कुल लागत है अब जहां तक पहुंच गई है उसका 2 गुना हर्जाना उनसे वसूला जाए और वो हर्जाना जो है जोशीमठ की जनता में बांटा जाए। और इस हिसाब से, क्योंकि जोशीमठ की आमदनी लगभग, जोशीमठ की जो आबादी है लगभग 20 से 22 हजार के बीच में है, उतना ही वो हर्जाना होता है, तो 1 करोड़ रुपया सबके हिस्से में आता है, वो सबको दिया जाए बराबर, ये हमने मांग की है। साथ ही हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपदा है अब इसका जितना विस्तार हो गया है और जिस तरह की चेतावनी और जिस तरह की सूचना आज इसरो ने जारी की है, उससे ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि पिछले 12 दिनों में, मतलब 27 दिसंबर से लेकर के और 8 जनवरी तक जोशीमठ के धंसने की रफ्तार बहुत तेज हुई है। सिर्फ 12 दिन में ही 5.4 सेंटीमीटर वो कह रहे हैं इसरो वाले कि जोशीमठ नीचे की तरफ धंसा है। और उन्होंने किसी खास इलाके की तरफ नहीं इंगित किया है, बल्कि ये कहा है कि होल ऑफ जोशीमठ, यानी कि पूरा ही जोशीमठ नीचे की तरफ धंसा है पिछले 12 दिन में, यानी कि 27 से और दिसंबर से और 8 जनवरी के बीच में, और उससे पहले के 6 महीने में, यानी अप्रैल तक, नवंबर से अप्रैल के बीच में लगभग जो है 9 सेंटीमीटर। तो अगर हम दोनों फिगर्स को जोड़ लें तो ये हो जाता है 9, 5, 14.4 सेंटीमीटर, यानी कि 1 फीट से भी ज्यादा। तो 1 फीट बहुत होता है, मतलब एक जमीन का 1 फीट नीचे धंस जाना ये बहुत बड़े खतरे का संकेत है। और इस खतरे को और इस खतरे की आशंका को और ज्यादा बढ़ा दिया जब जनरल पांडे का, जो हमारी सेना के जनरल हैं, सेनाध्यक्ष हैं, उनका बयान आया कि हम जो है सेना के लोगों को फिलहाल तो नहीं खाली कर रहे हैं, लेकिन हमने तैयारी की है और सेना इस बात के लिए तैयार है, उनको औली में शिफ्ट किया जाएगा या ऐसा किया जाएगा, इस तरह का उनका एक बयान आया है। तो उसने भी जो है ये चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि सेना के लोगों के जो यहाँ परिवार रहते थे, उनकी फैमिलीज, तो वो अपने फैमिलीज को जो है अपने घर भेज चुके हैं, घर खाली हो चुके हैं उनके। तो ये भी जो है ठीक है, ये भी एक तरह का एक, अगर इसको संकेत माना जाए कि सेना के लोग अगर अपने परिवारों को बहुत दिन पहले ही खाली करवा करके भेज चुके हैं और फिर सेनाध्यक्ष का ऐसा बयान आए, तो फिर ये थोड़ा सा चिंता की बात हो जाती है। ये बात हमने लोगों के बीच में कही है और लगभग हमने ये चिन्हित भी कर लिया है कि कोई खास इलाका जो सिंहद्वार वाला है वो जो है सबसे ज्यादा खतरे की जद में अब दिखाई दे रहा है। और शाम को मैंने जाकर के सिंहद्वार में लोगों की, उस वार्ड के लोगों की मीटिंग भी की है और उस मीटिंग में भी उनको इस खतरे के प्रति चेताया है, उनको सुरक्षित रहने के लिए और अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए भी उनको प्रेरित किया है। और हमने ये भी कहा कि भाई जो सेना के पास हमारी भूमि 1962 के युद्ध के समय और उसके बाद लगातार सेना ने जिसको अधिग्रहित किया, कब्जा किया, उस पर जो है अनधिकृत उनका जो है कब्जा रहा है, उस भूमि का भी जो है तुरंत हमको भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 50 साल में वो भूमि सेना के पास रही और सेना ने उसका कोई भुगतान नहीं किया है। अब आपदा के समय हमको उस पैसे की जरूरत है और हमारा हक है, क्योंकि कल के दिन जब पूरा जोशीमठ चला जाएगा तो ये कहा जाएगा कि भाई ये तो भूमि है ही नहीं, तो इसका क्या मूल्य। लेकिन पिछले 50 साल सेना ने उस भूमि का उपयोग किया है, तो हमारी ये भी एक मांग है कि सेना उस भूमि का हमको जल्द से जल्द भुगतान करे, क्योंकि हम ये मांग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। लोग बहुत समय से इसके लिए
मांग करते रहे हैं, वहाँ लोगों की एप्लीकेशंस हैं, लेकिन लोगों को लगातार जो है उसमें विलंब किया जाता रहा, परेशान किया जाता रहा। लेकिन ये आपदा की घड़ी है, तो हमारा जनरल साहब से ये भी निवेदन है और रक्षा मंत्री से भी ये निवेदन है कि ऐसी आपदा की घड़ी में जब हमको अर्थ की ज़रूरत है, उस समय जो है वो हमारी मदद करें और हमारा जो भुगतान है सेना की जो पास हमारी भूमि का, वो भुगतान भी तुरंत किया जाए। तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि हम लोग जो काश्त करते थे यहाँ भूमि पर, क्योंकि जोशीमठ जो है बहुत उपजाऊ धरती ये रही है। एक ज़माने में मैंने तो कहा लोगों से कि 90 से पहले के दशक में अगर आप चले जाएं तो जोशीमठ में बहुत कम लोग जो है सेवाओं में थे, नौकरी में थे, चाहे उस फौज की हो या अन्य तरह की सेवाओं में बहुत कम लोग थे। अधिकतर लोग यहाँ व्यवसाय और अथवा कृषि पर ही निर्भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की बहुत उपजाऊ भूमि थी। जिस जमीन पर हम लोग बसे हैं वहाँ बहुत बढ़िया सेब के बागान लोगों के थे, हैं, अभी भी वहाँ अच्छा सेब होता है। राजमा, आलू, चौलाई और अन्य फसलें भी हमारे यहाँ, उगल और फाफर, ये भी होता रहा है कि किसी समय में, और अच्छी यहाँ फसल होती थी, लोग उसी पर निर्भर होकर के अपना जीवन यापन करते थे। तो जो हम काश्तकार हैं तो बहुत साल से हम लोग एक ऐसी भूमि की भी काश्त करते रहे हैं जो कि हमारे खातों में दर्ज नहीं है, लेकिन हम उसकी काश्तकारी करते रहे, क्योंकि वो हमारी भूमि से लगी हुई भूमि होती है। उसको कैसर हिंद भूमि यहाँ कहा जाता है। तो क्योंकि बंदोबस्ती आई नहीं, अगर सरकार बंदोबस्त लाती और वो करती तो भूमि जो है स्वतः ही हमारे खातों में दर्ज हो जाती। तो हमारी यह भी मांग है कि वो जो हमारी काश्त की हुई भूमि जिस पर हम वर्षों से कब्जा में हैं या वर्षों से जिस पर हम खेती करते रहे हैं, उस भूमि को भी हमारे खातों में दर्ज किया जाए, और ये तत्काल किया जाए। इससे पहले कि सारी भूमि खिसक करके नदी की तरफ चली जाए, उस भूमि को हमारे खातों में दर्ज कर दिया जाए, ताकि जो है हमारा जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि ये बंदोबस्ती नहीं आई तो ये तो हमारी गलती है नहीं, हमारा कसूर नहीं है, ये सरकार को ही अपनी इस गलती को दुरुस्त करना चाहिए। और इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि अब जो है राज्य सरकार के हाथ से बात निकल चुकी है। इनकी लापरवाही, इनकी नकारेपन के कारण, इनके घमंड के कारण हम लोग आज इस आपदा के मुहाने पर खड़े हैं। लिहाजा अब जो है केंद्र सरकार ही इस आपदा से निपटने की तैयारी करे, वो इसको अपने हाथ में ले और सीधा यहाँ मॉनिटरिंग करे। इसके साथ ही हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो भूमि के बदले भूमि और हमारे जितना जैसा मकान है उसके बदले में वैसा मकान हमको दिया जाए। कहाँ? नए जोशीमठ में। नए जोशीमठ का निर्माण किया जाए। नव जोशीमठ निर्माण के लिए एक कमेटी बने, केंद्र सरकार उसको बनाए, और वो ही कमेटी अब जो है जोशीमठ का निर्माण से लेकर के जोशीमठ में विस्थापन और पुनर्वास के कार्य को देखे। और उस कमेटी में स्थानीय, खास तौर पर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को भी स्थान दिया जाए, ताकि एक मॉनिटरिंग जो है हम लोगों की भी उसमें रहे। क्योंकि हमने टिहरी को बसाते समय देखा है जिस तरह का वहाँ घपला घोटाला रहा है, उसको हमने बहुत नज़दीक से देखा है। तो हम नहीं चाहते जोशीमठ में के निर्माण में इस तरह की चीज़ें सामने आएं। और साथ ही निर्माण के को लेकर के जब नया जोशीमठ बने तो एक तो जिस भूमि पर वो बसे उस भूमि के स्थायित्व को लेकर के स्वतंत्र जियोलॉजिस्ट से ये पूछा जाए, क्योंकि ये जो सरकार के सत्ता के चाटुकार जो जियोलॉजिस्ट हैं उन पर हमारा कतई कोई भरोसा नहीं है, जो केवल एनटीपीसी को क्लीन चिट देने के लिए ही ये सारी कवायद कर रहे हैं, चाहे वो पीयूष रौतेला जी हों चाहे दूसरे लोग हों। इनको तो अभी फिर से कमेटी में रख लिया गया है, इन पर हमारा कतई भरोसा नहीं है। ये बिल्कुल जो है भरोसे के लायक आदमी नहीं है, ये हम साफ तौर पर कह देना चाहते हैं। तो एक स्वतंत्र भूवैज्ञानिक इस बात की देखरेख करें कि जो भूमि हमारे को दी जाए वो भूमि जो है सुरक्षित रहे, 100 सालों तक के लिए कम से कम उसकी आयु ठीक रहे, ये देखा जाए। और वहाँ जो है जो निर्माण हो नए जोशीमठ का, वो स्थानीय जो हमारे वो हैं उसके आधार पर, उसके शिल्प के आधार पर उसको किया जाए, ताकि उसकी जो है
निरंतरता और उसका जो स्थायित्व है उसको भी देखा जाए और वहाँ जो है भारी निर्माण को कतई प्रतिबंधित किया जाए, ये भी हमारा कहना है। तो ये बात आज हमने वहाँ लोगों के बीच में रखी, मिला है और एक आवाज में लोगों ने कहा है कि हम इससे सहमत हैं और इस पर अब हम लड़ाई जो है इसी पर जारी रहेगी। तो अभी हमने खैर ये लिखित में ज्ञापन नहीं दिया है, लेकिन कल हम इसको लिखित उसमें भी, क्योंकि हमको पहले लोगों का उस पर राय जाननी थी आज, तो हमने लोगों की राय वहाँ धरना स्थल पर जानी और सभी महिलाओं ने, सभी लोगों ने, और यहाँ तक कि जो हमको समर्थन देने आए हुए बाहर से लोग थे, सभी पार्टियों के, सभी दलों के, उन्होंने भी हमारी इस बात का समर्थन किया। तो अब हम जो है इसको लिखित में भी सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को देंगे। सुबह में जब धरना शुरू हो रहा था तो यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने मुझे बुलाया, कहा था कि शाम को हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे। तो हमने उसमें कोई इनकार नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि पहले आपसे बहुत गलती हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि उस गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, हम तो आपदा के समय में मिल करके आपके साथ काम करने को तैयार हैं। तो मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल, अगर आप शाम को बैठना चाहेंगे तो बात करेंगे कि कैसे कैसे इसको व्यावहारिक तरीके से इससे निपटा जा सकता है। लेकिन हम शाम को उनके फ़ोन का इंतज़ार करते रहे कि वो मंत्री साहब जो है बात करेंगे, लेकिन कोई उनका संदेश नहीं आया, तो लिहाजा वो हुआ नहीं। और आगे भी अगर वो ऐसा चाहते हैं बात करना तो मुझे कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, मैं उनसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो ये मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से उन तक कह देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने सुबह मुझे कहा था बैठने के लिए, तो अगर वो शाम को मुझे बुलाते तो मैं ज़रूर उनसे मिलता, या वो मेरे घर पर आते कि हम बात हो सकती थी। तो एक बात है। और जो स्थानीय स्तर पर प्रबंधन का, इसके लोगों के एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट करना, टूटे घरों से उनको दूसरी घरों में या होटल्स में ले जाने की प्रक्रिया वो जारी है, चल रहा है। उसमें कहीं कहीं लोगों की शिकायतें हैं, वो जो शिकायतें हम तक पहुंचती हैं वो हम प्रशासन के सामने रख रहे हैं। आज बहुत सारी गहमा गहमी वो 1.5 लाख के चेक को लेकर के भी रही। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि क्या हमको ये चेक लेना चाहिए। तो सुबह दिन तक तो मैं यही कह रहा था कि भाई अभी हम क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर आप इसको ले लेते हैं तो शायद है कि इसमें आगे सरकार कहे कि अब हो गया। लेकिन अभी मैं विचार कर रहा था, ये सोचा कि जो मिल रहा है उसे हासिल करने में भी क्यों दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है कि उसको लिया जाए और आगे के लड़ा जाए, क्योंकि अभी लोग परेशानी में हैं और आपदा का समय है। इस समय तो एक एक पाई भी जो है उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं रह गया है, तो उनके लिए जो रकम हम लोगों ने लड़ करके हासिल की है, ये एक बड़ा संबल है इस समय में। तो ये भी हमको लग रहा है कि वो इसको लें और उसके बाद आगे की जो हमारी लड़ाई है, आगे की जो संघर्ष है उसको जारी रखें। और जिस बात को हम कह रहे हैं कि एनटीपीसी का जो जिम्मेदारी है उन पर तय हो और वो हर्जाना हमको दें, उस पर जो संघर्ष है उसे जारी रखेंगे। तो एक बात तो ये है। बाकी वार्ड्स में हम लोग जा रहे हैं, बातचीत हो रही है लोगों से, और बहुत सारी महिलाएं, लोग, पीड़ित जो अभी इस पूरी प्रक्रिया में हैं तो वो व्यस्त हैं। लेकिन धीरे धीरे वो जो आंदोलन है वो बहुत दूर चला गया है, बहुत फैलाव उसका हो गया है और लोगों में इस आंदोलन को लेकर के एक बहुत आम सहमति है। भले अभी भी हमने देखा कि कुछ पार्टियों के नेता वो इसको अपनी कुत्सित प्रयास हैं उसमें लगे हैं। तो मैंने वहाँ सभा में भी कहा कि देखिए ये जो है हम सबकी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, और इसमें ये संकट के समय, दुख के समय में सबको एकजुट होकर के इसका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनके चरित्र को तो नहीं बदला जा सकता, तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वो लोगों को तोड़ने में, बिखेरने में, दुख और इसके समय में भी अपनी ओछी और घटिया राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। तो
ठीक है, उनका कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन आम जनमत जो है लगभग 70 से 80% जनमत जो है इस आंदोलन के साथ है, इन मांगों के साथ है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो हम सब लोगों का इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो इस आंदोलन को अपना सहयोग समर्थन दे रहे हैं, और देश भर से भी लोगों ने हमको समर्थन सहयोग दिया है, बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे लोगों का संदेश हमको मिल रहा है, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। बहुत सारे लोग बड़े उत्साह में नए नए गीत भी रच रहे हैं, कविताएं भी लिख रहे हैं, और उनके संदेश भी, उनकी कविताएं भी, हमारे प्रति जो उनकी सराहना है वो भी हमको प्राप्त हो रही है। तो उसके लिए मैं उनका आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये जो मीडिया में और बाकी जगहों पर किसी एक व्यक्ति को जो बहुत बड़ा बना देने का जो एक वो होता है, मीडिया किसी एक आदमी को पकड़ करके उसी को जो है हीरो की तरह जो पेश करता है, कभी कभी जो है ये किसी आंदोलन को खत्म करने का भी कारण बन जाता है। तो इसकी अति से हमको थोड़ा सा बचना चाहिए। ये जो दिखाई दे रहा है तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, कई बार बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है, क्योंकि हम तो ये काम पिछले 20-22 साल से कर ही रहे हैं, और इसको हम अपना काम की तरह, क्योंकि यही हमारा मिशन है, हमारा काम है, हम कोई अन्य काम भी नहीं करते, ना कोई रोजगार है, ना कोई हमारा कोई अन्य धंधा है, यही हमने इसी को जीवन का अपना काम माना है। तो इसके लिए हमको कोई ऐसी सराहना की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको अपना काम समझ करके ही करते हैं। तो इसलिए इसको किसी को कोई मसीहा वसीहा टाइप का जो बना देने का जो ये चल रहा है, तो इसके प्रति मेरा थोड़ा सा आप लोगों से भी निवेदन है कि इसको थोड़ा इस तरफ ना ले जाएं, ये ठीक नहीं होता। कई बार आप किसी एक आदमी को ऐसा बना देते हैं तो बहुत सारे जो हमारे आंदोलन के साथी होते हैं, लोग होते हैं, कई बार जो है उनके लिए ये ठीक नहीं होता। लोगों को लगता है कि भाई एक ही आदमी पर फोकस हो जा रहा है, जबकि सहयोग इसमें सब करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे संघर्ष समिति में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं। बहुत सारे लोगों ने बाजार में आज पोस्टर चिपकाए हैं, एनटीपीसी गो बैक। बहुत सारे लोग अन्य तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ जो है संघर्ष समिति के बैनर तले आकर के दरी बिछाते हैं, माइक लगाते हैं। अन्य कुछ लोग हमारे साथी हैं, जो संजय उनियाल जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कोष को संभालने में मदद की है, और वो काफ़ी सारा कोष इकट्ठा करने में लगातार उनका प्रयास है। हमारे अध्यक्ष हैं नगर पालिका के शैलेंद्र पंवार जी, लगातार इस आंदोलन के बड़ी रीढ़ बने हुए हैं। कमल रतूड़ी जी हमारे मित्र हैं, और साथ में इस आंदोलन के हमारे लंबे साथी हैं 20-22 साल से। ऐसे ही सभी वार्ड्स के मेंबर्स हैं, और महिला मंगल दलों की महिलाएं हैं जो लगातार वहाँ धरने में आती हैं। तो ये सब सहयोगी हैं, मतलब जो भी लोग हैं सब आंदोलन के जो है मजबूत रीढ़ हैं, मजबूत कड़ी हैं। तो इन सब के सहयोग से ही कोई आदमी किसी आंदोलन को चला सकता है। कोई एक आदमी जो है ये सब कर नहीं सकता, संभव नहीं है। हाँ, वो एक आइडिया दे सकता है, एक बात कह सकता है, लेकिन किसी भी संघर्ष को, किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब लोग हम एक टीम की तरह यहाँ काम कर रहे हैं, इसको इसी तरह लिया जाना चाहिए। तो मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि इसको थोड़ा सा कम कीजिए। ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है फेसबुक में, तो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही इसी निवेदन के साथ, और आपका समर्थन, सहयोग, और जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो मैंने बार बार कहा है कि हमको सहयोग में इस दान की ज़रूरत नहीं है, जो कंबल ये सो काइंड्स की अगर कर सकते हैं तो फंड रेज करने में ही हमारी मदद करें, ताकि ज़्यादा फंड हमारे पास होगा तो हमको बिल्कुल ये पता है कि जिस दिन सरकार नहीं होगी उस दिन उस फंड की हमको ज़रूरत पड़ेगी, काम आएगा, जनता के ही काम आएगा। उसमें पारदर्शिता के लिए हम उसको अपडेट करते हैं। वहाँ सभा से हमारे साथी संजय उनियाल लगातार ये घोषणा करते हैं कि कितना हमारे पास पैसा आया है, उसका हिसाब किताब वो रखते हैं। तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने खुद भी ली है और उसको निभाया भी है अच्छे तरीके से। हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं नैन सिंह भंडारी जी, लगातार उस आंदोलन की बिल्कुल जबकि उनकी अपनी दुकान है, कारोबार है, वो सबको छोड़ करके उस आंदोलन में लगातार वो बने रहते हैं। तो ये सब लोग हैं जो इसको चला रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको भुवन उनियाल जी हैं, वो पहले धर्माधिकारी रहे हैं, वो लगातार उसमें मौजूद रहते हैं, पूरा सहयोग। आज बहुत परेशान थे, उनका घर खुद टूट रहा है, उनका होटल था, बड़ी दरार आ गई है। तो ये
दुख भी है इसमें, लेकिन लड़ाई भी है, संघर्ष भी है, बहुत सारा वहाँ भावनात्मक बहुत सारी चीज़ें भीतर चलती रहती हैं। उस सबको भी हम लोग दिन भर डील करते हैं। तो ये सब बातें आपसे कहनी थी तो कही हैं, इसको इसी तरह से लें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बने रहें, हमारा सहयोग करते रहें जैसा आप लगातार बने हुए हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।